ये टोरेंट पावर इतनी निर्लज्ज कंपनी है ना, इतनी घटिया कंपनी है ना कि लोगों की बात प्यार मोहब्बत से सुनने वाली नहीं है। आज आम्हाला महिन्याला 15,000 पगाराचा 10,000 बिल भरायचा, महिन्याचा कसा भागवायचा? उन्होंने बताया था कुछ बिलिंग चार्जेस वगैरह। हाँ, वो चार्जेस बढ़ गए ना, लेकिन यूनिट कहाँ से बढ़ गए? यूनिट कहाँ से बढ़ रहे? तुम्हारे चार्जेस बढ़ रहे समझ सकते हैं हम, चलो यूनिट के पीछे चार्जेस बढ़ रहे हैं ना, लेकिन यूनिट कहाँ से बढ़ रहे? मीटर फास्ट किया गया, आपने मीटर फास्ट किया है क्या? तो वो बता दो हमको कि मीटर फास्ट किया है। आज एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस इंसान को पहले 200 यूनिट आ गए थे उसको सीधा सीधा 700 यूनिट कैसे आ सकते? बिल ज्यादा येत आहे, काय करणार आम्ही गरीब माणसं आहोत। आज तुम सुबह जो तुम्हारी गलतियाँ एक्सेप्ट की हो, कैसे किस इस पे एक्सेप्ट की है? तुम गलतियाँ एक्सेप्ट कर रहे हो ना। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या आप ढाबे पर खाना खाने के शौकीन हैं? तो आपको दिल्ली दरबार ढाबे पर ये 3 डिशेस जरूर ट्राई करनी चाहिए, जिनकी चर्चा अब सारे भिवंडी में है। जायकेदार तंदूरी चाप, अरब की स्पेशल मंदी राइस जो चिकन और मटन में भी अवेलेबल है, और घर जैसे मसाले से बनी गावठी हंडी। इन तीनों डिशेस का टेस्ट लाजवाब है। एक बार जरूर विजिट कीजिए दिल्ली दरबार ढाबा एट भिनार विलेज, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान दवाइज में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े हैं भिवंडी तालुका के वेले गांव में। ये वेले गांव मानकोली से थोड़ा सा जब अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये वेले गांव आता है, डोंबिवली से ठीक थोड़ा सा पहले। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक के टोरेंट पावर है, और टोरेंट पावर इनका कहना है कि टोरेंट पावर का जो बिल है वो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, जबकि हमने देखा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पे अक्सर सब्सिडी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पे इनका जो बिल आ रहा है, और उसके अंदर सबसे ख़ास बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे टोरेंट पावर के एक अधिकारी ने अपनी गलती भी मानी, गलती भी स्वीकारी कि ये हमारी तरफ से जो है ये मिस्टेक हुआ है, बिल के अंदर जो यूनिट्स जो है बढ़ के आए हैं। तो उसका सारा प्रूफ भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे पहले जो घर वाले हैं, जिनका जो गांव वाले हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या तकलीफ है, किस तरह का प्रॉब्लम, किस तरह की यूनिट्स जो है बढ़ के आ रही है उनके बिल में, किस तरह का जो है आपका मीटर है। तुम्ही मराठीमध्ये पण सांगा तर चालेल। नाही, आमचा म्हणणं का आता आम्ही एकत्र परिवार आहे, याच्यामध्ये आम्ही आमचा काय आम्हाला वेगवेगळं द्या ना, तर ते काय बोलतात तुम्हाला वेगळं नाही, तुमचा घर आहे एक तर तुम्ही बाहेरून दादर करा, तिथून तुम्हाला आम्ही मीटर देऊ असं बोलतात। मग आम्हाला पाहिजे सध्या एक घर आहे तर 1-2 तरी द्या, तरी देत नाही ते। मग त्यांना समजायला पाहिजे, एवढा तुम्ही बिल घेता आमच्याकडून, वेगवेगळं आलं तर आम्हाला कमी पडेल ना। युनिटचा काय विषय तुमचा? युनिट एवढं द्यायलाच नाही पाहिजे त्यांनी, जास्त घेतात ते बिल, म्हणजे भरपूर। आम्ही जेव्हा मीटर घेतला ना तेव्हा एकदम कमी बिल यायचा। हां, तेव्हा मीटर 1600 रुपयाला घेतले, आता मीटर घ्यायला गेला का 4,500-5 हजाराला मीटर। हां, मग त्याच्यामध्ये तुम्ही काय टाकले का? वायरिंग चेंजचा नाही ना केल्या, त्याच आहेत ना? सोन्याच्या टाकल्या का तांब्याच्या टाकल्या? तांब्याच्या आहेत त्याच ठेवल्या, सोन्याच्या त्याने नाही टाकल्या। मग तुम्ही जेवढा आहे ना तो मीटरचा भाव तेवढाच ठेवा ना, कसा गरीबाला घ्यायला पण मिळेल। एक तर तुम्ही मीटरमध्ये तेवढं वाढीव घेता बिल। आज आम्हाला महिन्याला 15,000 पगाराचा 10,000 बिल भरायचा, महिन्याचा कसा भागवायचा? तुमसे दर महीने कितनी यूसेज है, मतलब कितना एक एवरेज कितना यूनिट का बिल आपका यूसेज होता था? हर महीना आपका बिल कितना यूज होता था, मतलब कितना बिल आता था? कितना तरी पण कमी यायचा, 300-250 ना। हां, तर ते तरी पण आम्हाला एकत्र परिवारामध्ये 300 पडलं तरी आम्ही पहिले बिल भरायचा का, तर टोरणवाले येऊन काढून नेतील। आता येतो आम्हाला 5-7 हजार असा। हां, एसी एअर कंडिशन वगैरह काहीच नाही, साधी आम्ही पाण्याची मोटर सुद्धा नाही, फक्त पंखा लाईट बल एवढंच आहे, फक्त एवढंच आहे। म्हणजे मीटर घेतल्यापासून जेवढं साहित्य आहे ना तेवढंच आहे, त्याच्या पलीकडे एक पण वस्तू आम्ही नवीन घेतली नाही। बोला काय बोलायचं बोला। बिल येते त्याच्याच बद्दल। किती बिल येतं? बिल ज्यादा येत आहे, काय करणार आम्ही गरीब माणसं आहोत। किती जास्त येते सांगा ना? जास्ती आता ते किती महिन्यात 1,000 रुपये 1,500 रुपये येते निसता। पूर्वी किती यायचं? पूर्वी कमी यायचा, पण या मीटर दिल्यापासून जास्ती यायला लागला आता। कधीपासून मीटर दिलं? हे आता दिल्याने नवीन मीटर ये, मग जास्ती सण ना सांगला ना, मग काय
मग तुम्ही काय पहिले 2,500 होता, अभी 2,000 में नहीं होता है ब्लू। मग 2,000 पण नाही होते, काय करणार आता आम्ही? दोस्तों हमारे साथ में सुशील आवटे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो युवा नेता है और काफ़ी चर्चा में रहते हैं, टोरेंट पावर को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो सुशील बताओ कि क्या मिस्टेक निकला है टोरेंट बिल पावर में, थोड़ा सा टोरेंट पावर के बिल में क्या मिस्टेक निकला? जय महाराष्ट्र, मैं सुशील आवटे। देखो, हमने इससे पहले भी टोरेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई है, टोरेंट के खिलाफ एक्शन लिया है। उन्होंने अवाजिबी बिल जो होता है, जो बिल आना चाहिए उससे ज़्यादा बिल दिया बोल के हमने लॉकडाउन में लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ दी, लोगों की हमारे पास शिकायत आई तो हम लोगों ने उसके खिलाफ एक्शन उठाया। लेकिन आज फिर वही नौबत आ गई है कि लोगों को एक्स्ट्रा बिल आ रहा है। आज वेलेगांव के मेरे पास 4 से 5 लोग आए हैं, उनका कहना था कि भाई हमको बिल ज़्यादा आ रहा है। तो मैं टोरेंट कंपनी में भी गया उन लोगों के साथ, टोरेंट के जो अधिकारी मैनेजर है उनसे मैंने बात की, उनको कहा देखो ये आपका गलत है, कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत हो। आप हमेशा बोलते हो कि नहीं हम सही, गलत कौन? हमेशा कस्टमर ही गलत। देखो, आज एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस इंसान को पहले 200 यूनिट आ रहे थे उसको सीधा 700 यूनिट कैसे आ सकती है? जितना उसका यूज़ उतना ही है। अभी एक केस देखो इनका कैसा है, देखो ना केस, एक उनको पहले आता था 396 यूनिट आया, बाद में 331 आया, 340 आया, बाद में अचानक उन लोगों को आता है 99 यूनिट। कितना? 99। उसके हाँ कम, ऑटोमेटिक कम कैसे हो गया? अगर तुम बोलते हो चलो कि समझ लेते हैं हम कि तुमने उस वक्त यूनिट नहीं लिया, तो ये 99 कहाँ से आए? फिर 0 आना चाहिए। पर 0 आना चाहिए ना, अगर तुमने यूनिट ही नहीं लिया या रीडिंग नहीं ली। बाद में उनको आता है 715। उसके बाद उनको अभी देखो पहले कितना आता था 330, 340, 396, अभी उनको बिल आ रहा है 600 यूनिट। मतलब जो 99 यूनिट आया था, हाँ। उसके बाद से फिर रेगुलर बढ़ते ही जा रहा है। अच्छा, बढ़ते ही जा रहा है। और जब आज मुझे सुबह ही फ़ोन आया, टोरेंट के मैनेजर का फ़ोन आया, मेरे पास रिकॉर्ड भी है। अच्छा। हाँ, मैं कोई भी पुख्ता सबूत के बगैर मैं बोलता नहीं, मेरे पास एविडेंस होएगा। तब फ़ोन में मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं सोया होता, उनका मिस कॉल दिखा मेरे को, मैंने उनको रिटर्न कॉल लगाया। कॉल लगा के मैं बोला हेलो कौन? मेरे पास उनका नंबर सेव है लेकिन वो टोरेंट नाम से सेव नहीं था। तो बाद में उनका नाम मोबाइल में देते ना वो सर, तो उनका नेम सेव था। उनको मैंने कॉल लगाया, बोला कौन? तो बोले मैं टोरेंट का मैनेजर बात कर रहा हूँ। मैं बोला हाँ बोला ना। तो बोले कि ऐसा ऐसा है कि आपने जो केस के लिए हमारे पास आए थे, वो उस केस के बारे में हमारी तहकीकात हो गई है, हमने MRI कर लिया है, तो उसमें ऐसा निष्पन्न हुआ है कि 2590 रुपये बिल हमसे बढ़ के गया है। अच्छा, पाटीलचं म्हणजे पाटीलचंच बोलता ना तुम्ही? वेलेगावचं तुम्ही मागच्या शहर आलात कुठच्या याच्यासाठी? पाटील आपलं याचा वेलेगाव. हा वेलेगावचं. हा किती झालेलं आहे? किती कमी झाले बोलता तुम्ही? 2590. हो. त्यात त्यांचे जे हे लागलेले ते पण कमी केलं का? टोटल जे आहे ते मी पूर्ण रिवाइज केलेलं आहे. त्यांना फाईन लागलेली वगैरे ते नाही कमी केले? फाईन कसला? त्याच्यात केस पण होती का? नाही फाईन केस नाही, फाईन म्हणजे आपलं हे त्या महिन्यात केलेलं आहे. त्या महिन्याचं जे होतं ना ते पूर्ण कमी केलेलं आहे. ओके चालेल, धन्यवाद. सांगा तशी आहे ते. हाँ, ये 2590 बोल गए, लेकिन हकीकत बताइए तो ये 2590 नहीं, पूरा झोल है। ये इस जो बिल है इनका, इसमें पूरा फ्रॉड है, पूरा टोरेंट की तरफ से फ्रॉड। वो कैसे देखो, अगर जिस इंसान को पहले 330 यूनिट आ रहा था, 340 आ रहा था, बाद में डायरेक्ट उनको 700 आ रहा है, 600 आ रहा है, 650 आ रहा है, 596 आ रहा है। मतलब कहीं कम हुआ है क्या? बढ़ते जा रहे हैं ना। जो बढ़ा उसके बाद कम तो होना चाहिए था कि आपने बढ़ा के दिया तो कम करे, लेकिन ये और बढ़ाते ही जा रहे। यूज़ उतना ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ बाजू में घर है, क्या यूज़ है इनका अपन दिखा सकते लोगों को जी। हाँ, कि अगर इसमें लोगों के, और ये एक केस नहीं है, ऐसा मेरे पास दूसरा वेंकटेश भंडारी करके हमारा ब्रह्मन नगर का, उसका भी केस है। अच्छा। उसको मंथली 1000 रुपये बिल आता था, आज 2500 रुपये बिल आ रहा है। 2500 रुपये उसका खुद का कहना है कि आज मुझे 2500 रुपये बिल आ रहा है सुशील भाई, पहले 1000 रुपये आता था। उसके भी घर में यही सेम है, यूज़ करने का कुछ है ही नहीं, कि वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं करता, AC नहीं है। मतलब एक मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि पहले इतना आता था और अब इतना आता है, तो
तो ये इसके बीच में गैप कितना है, मतलब कि साल भर पहले आता था और अब आ रहा है, या 2-4 महीना पहले आता था अब बढ़ के आ रहा है, कितना गैप है? थोड़ा सा 2 महीने का गैप, 1-2 महीने, 1-2 महीने, 1 महीना, 1-2 महीने, 1-2 महीने का गैप है सिर्फ। ये महीने में 396 आया तो दूसरे महीने में 300। उन्होंने बताया था कुछ बिलिंग चार्जेस वगैरह। हाँ, वो चार्जेस बढ़ गए ना, लेकिन यूनिट कहाँ से बढ़ गए? यूनिट कहाँ से बढ़ रहे? तुम्हारे चार्जेस बढ़ रहे, समझ सकते हैं हम, चलो यूनिट के पीछे चार्जेस बढ़ रहे हैं ना, लेकिन यूनिट कहाँ से बढ़ रहे? मीटर फास्ट किया गया, आपने मीटर फास्ट किया है क्या? तो वो बता दो हमको कि मीटर फास्ट किया है। बिल्कुल, मीटर चेक कराने का आपने ये डाला है, अर्जी डाला है? डाला था अर्जी, वो जो बोल रहे कि हमारे, देखो उन्होंने पहले एक जन का मीटर चेक किया, उसको बोले हमारा मीटर सही है। तो मीटर सही है, तुम सही हो, तो गलत कौन है? कस्टमर। अचानक डबल क्यों आ रहा है? हाँ, और आज तुम सुबह जो तुम्हारी गलतियाँ एक्सेप्ट की हो, कैसे किस इस पे एक्सेप्ट की है? तुम गलतियाँ एक्सेप्ट कर रहे हो ना। मेरे को ये जो गलती एक्सेप्ट किया उन्होंने सिर्फ एक ही अकाउंट पे किया, मतलब एक ही मीटर नंबर पे किया कि और भी लोग, और भी जो तकरार आप 4 लेके गए थे उसमें उन पे भी किया? उनको और तकरार के बारे में मैंने बताया, उसके बारे में और रिपोर्ट अभी तक रिपोर्ट दिया नहीं है उन्होंने। अच्छा। और मेरा कहना ये भिवंडी के पूरे जनता से कहना है कि टोरेंट का जो भी बिल का प्रॉब्लम हो, आप अपना फिरोज़ भाई जो द वॉइस न्यूज़ है उनसे मिलो, यदि महाराष्ट्र नवनिर्माण मनसे के ऑफिस में आके मिलो। हम मनसे के तरफ से इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आज नहीं, हम 2021 से आवाज़ उठा रहे। 2021 में उनको उन्होंने माना नहीं, लोगों का इतना आक्रोश था, लोगों की इतनी भावना दुखी हुई थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा भी लोगों को समझ नहीं लिया और उसका अंजाम ये हो गया कि हमने शांतिपूर्वक आंदोलन करके उनको समझाने की कोशिश की कि भाई तुम लोग एवरेज बिल मत दो, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, लोग पहले ही परेशान है, घर में काम धंधा नहीं है। तभी भी इन लोगों ने एवरेज बिल जहाँ 500 आता था वहाँ 2-2 हज़ार दिया, इसलिए हमको ना इलाज से टोरेंट में जाके तोड़फोड़ करनी पड़ी। मैं चाहता हूँ कि वापस ऐसी कोई नौबत ना आए या हम लोगों को मजबूर ना करे, और मैं तो सरकार से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि टोरेंट ये पावर जो है ये पूरा फ्रॉड है, ये इनका एक स्कैम चल रहा है कि लोगों को लूटना बस। और ये लोगों जो अपने राजनेता होते, अभी जो आपने अपील किया है कि अगर किसी को तकलीफ है, कोई तकरार है, तो आपके पास में आके, आपके कार्यालय में आके जो है संपर्क करे, तो आप किस तरह से जो है उनकी लोगों की मदद करोगे? लोगों की मदद में जो ये सब हमारे बिल है ना, इसको लेके एक तो मैं रास्ते की लड़ाई भी हम लड़ने वाले, जो रास्ते के ऊपर उतर के लोगों के हित में जो लोगों का आक्रोश है वो भी निकालने वाले, और दूसरी तरफ हम न्यायालय में भी जाने वाले कि न्यायालय में हम बताने वाले कि हम लोगों को, ये देखो एक चीज़ ये होती है कि हमको नहीं चाहिए तो जबरन हमारे ऊपर लाद नहीं सकते, थोपा जा रहा है। हाँ, जबरन हमारे ऊपर कोई चीज़ थोपी नहीं जा सकती, क्योंकि हम नहीं चाहिए हमको। अगर एक कोई चीज़ हमको हम लेते, ये लेनी या ना लेनी यह हमारा फैसला रहता है। और यहाँ भिवंडी के कम से कम 9 लाख लोगों में से 8 लाख 8.5 लाख लोगों को, तो मेरे हिसाब से तो 9 लाख लोगों को नहीं चाहिए टोरेंट। चाहिए किसको? सिर्फ नेताओं को, जिनका जेब गर्म होता है उनको चाहिए, बाकी हम किसी को चाहिए नहीं है, गरीब लोगों को चाहिए नहीं है। आपका कहना है कि टोरेंट कंपनी जो नेताओं के जेब भी गर्म करती है? ये 100% है, ये 100% मैं बोलता हूँ। अच्छा। क्योंकि ये मेन बात क्या मालूम है क्या, इतने बड़े बड़े मोर्चे निकलते, हाँ, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये सबूत के साथ बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। विदाउट सबूत के बगैर मैं तो बोल रहा नहीं हूँ, मेरे हाथ में सबूत है, मेरे मोबाइल में सबूत है। हाँ, मैं कोर्ट में भी जाऊँगा, मुझे न्याय मिलने वाला है, कोर्ट के ऊपर मुझे भरोसा है, न्याय देवता के ऊपर आज भी भरोसा है। लेकिन ये जो राजनेता है इनके ऊपर मुझे जरा थोड़ा भी भरोसा नहीं है। आप देखो अभी 3-4 मोर्चे निकले, मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि भाई सुशील भाई आप तो टोरेंट के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किए, टोरेंट पावर फोड़े, लेकिन आप ये मोर्चे में क्यों शामिल नहीं हो? मेरा एक ही कहना था, मेरे को इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। तो आपका क्या कहना है कि अभी सारे नेता बिक गए? देखो अभी कैसे मालूम है क्या, लोग तो यही सोचते क्यों सोचने पे एक तो मजबूर करते हैं लोग, ये शांत क्यों है? तो अगर ये बिके नहीं तो शांत क्यों है? मतलब आंदोलन शांत हो गया, आपको ऐसा लगता है? आंदोलन शांत हुआ, कहीं ना कहीं इनको दबाया गया। और टोरेंट का एक है, देखो जो सच में आंदोलन करना चाहते हैं उनको जानबूझ के दबाया जाता है। अभी ये देखो मेरे ऊपर केस है टोरेंट का, जो उनको तोड़फोड़ की, मैंने तोड़फोड़ लोगों के लिए की थी। क्या मेरा तो पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है,
लोग मेरे पास आते हैं तब मैं काम करता हूँ। अगर ये देखो कभी भी अपन एक अच्छी चीज़ एक बार प्यार से समझाएंगे, 2 बार प्यार से समझाएंगे, 3 बार प्यार से समझाएं, चौथी बार प्यार से समझाने की मनस्थिति नहीं रहती है, इंसान की क्या बोलते हैं ना ताकत नहीं रहती है, तो इंसान आपा खो देता है। और ये टोरेंट पावर इतनी निर्लज्ज कंपनी है ना, इतनी घटिया कंपनी है ना कि लोगों की बात प्यार मोहब्बत से सुनने वाली नहीं है। इनको मतलब कायदा भी होता है ना, एक कायदा होता है कि आप कायदे से आके आप कानून अपने हाथ में लोगे तो फिर वहाँ पे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी जो धाराएं बैठेगी, आपके ऊपर भी जो है केसेस होंगे। देखो कायदा कानून को हम मानने वाले हैं, देखो हम कायदा कानून के हिसाब से भी चलते हैं, लेकिन अगर कायदा कानून किसी को सामने वाले को समझ में नहीं आता है या कायदा कानून के साथ वो सामने वाला अगर खिलवाड़ कर रहा है तो उसको हम हमारे भाषा में समझाते क्या कायदा क्या होता है हमारे हिसाब में। हम कायदे को सुशील भाई ये ज़रा सा ज़्यादा लंबा हो गया है ये अपना चर्चा जो है, तो मैं एक आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि भिवंडी की जनता को आप टोरेंट पावर को लेकर क्या कहना चाहते हैं? भिवंडी की जनता को यही चाहूँगा, देखो अगर आपके ऊपर ज़्यादा बिल दिया जा रहा है, आपके ऊपर लादा जा रहा है, तो आप ये सहन मत करो और कुछ भी हो तो आवाज़ उठाना सीखिए। आज भिवंडी में सबसे बड़ी समस्या टोरेंट है, टोरेंट के साथ अन्य समस्या भी बहुत है अपने पास, लेकिन टोरेंट के खिलाफ़ तो खास करके आप सब आवाज़ उठाइए। आपको कोई भी दिक्कत हो मेरे को कभी भी आधे रात को कॉल कीजिए, टोरेंट के खिलाफ़ मैं साथ दूंगा, आपके साथ रहूँगा लड़ने के लिए हक़ से। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा फिरोज़ भाई आपके द वाइज न्यूज़ के मार्फत कि मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। मेरे को डराने की काफ़ी कोशिश की जाती है, लेकिन मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को डरा के रख दूंगा और मेरे साथ खाली लोग भिवंडी के लोग होने चाहिए बस। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ एक ही चाहिए कि टोरेंट नहीं चाहिए। देखो कैसे मालूम है क्या, लोगों का अगर लोग कुछ लोगों की तरफ से गलती होती है या वो तार या मिसकनेक्शन या कुछ भी होती है तो विजिलेशन के उनके ऊपर या चोरी की केस डाली जाती है। लेकिन अभी जब टोरेंट गलती में है तो हम क्या करें? ये टोरेंट ने खुद बताना चाहिए कि अगर तुम अभी गलती कर रहे हो, जो तुम्हारी तरफ से जो गलती हो गई है, जो तुम्हारे मीटर में फॉल्ट आ रहा है, जिसके वजह से लोगों को अलग अलग यूनिट आ रही है, उसके बारे में हम क्या करें? अभी ये टोरेंट ने हमको बताना चाहिए। नहीं, इसके लिए ओम्बड्समैन बिठाया हुआ है टोरेंट के ऑफिस में, ओम्बड्समैन करके जो अभी जो सारे हम कहेंगे कि मोर्चे निकले थे, तो मोर्चे के बाद में एक बात ये हुई थी कि अब ओम्बड्समैन बैठेगा जहाँ पे आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद भी कुछ हल नहीं निकलता है। यहाँ सब मैनेज है, सब मैनेज है, ठीक सब झोल वाला काम है। सब कुछ भी करो, टोरेंट पैसे के बलबूते पे, उनके ताकत के बलबूते पे सबको दबाना जानती है। ते आता आमचे घर पहिले 700-800 रुपये बिल आहेत, आता 2-2.5 हजार, पण वस्तू तेच आम्ही या करतो। दुसरं आमच्या घरात मशीन नाही, टीव्ही नाही, एक फ्रीज, 2 फॅन। आता रात्री लावतो, अख्खा दिवस आम्ही शेतकरी लोक बाहेर असल्या ते फॅन पण बंद आमचं, मग 2-2.5 हजार बिल कशाचं यांचं यावं लागला। पूर्वी किती यायचं? 700-800 तुमच्या घरी बिल दिले ना मी, 700-800 रुपये बिल आहे। 700-800 हा ना, आता 2-2.5 किती महिन्यापूर्वीची गोष्ट आहे? आता हे पहिले म्हणजे आपल्या हे बसवलं ना आपलं मीटर, ते तवाची गोष्ट। मग आता 2-3 वर्ष झाली तेव्हापासून यांचं वारतच गेला बिल, ते काही कमी नव्हतं। आता आमच्या घरात वॉशिंग मशीन आहे, पण मी कपडे पण मशीन मध्ये धुवीत नाही, काला ते विनवेट करताना जास्ती मी चौथा हातावी सूर्यकांत बघते ना मला काम करताना, मी चौथा हाताशा धुवतो, मशीन मध्ये कपडे नाही लावी, आपल्याला बिल कमी यावं म्हणून सगळा हाताशा करतात ना। फॅन आता लाईट ना संध्याकाळच्या 7ला लावायची, पोरांचा अभ्यास करायला पण लाईट नाही लावून ठेवी, मोबाईलची लाईट करून अभ्यास करायला। आता मी एकटी बाई, माझा बाबा कुठे कामाला नाही जात, आता ही पोर 8वीला जाते, मग हे 2.5 हजार बिल कशाचं भरायचं? लोकांच्या भाकरी बुजून 2.5 हजार बिल भरायचं, 3 माणसं संभलायची। दोस्तों इनका कहना है कि हम मेहनत करें और जाके टोरेंट पावर को पैसे दें, यही इनका मतलब पूरे जो कहने का सार है कि इतना बिल आ रहा है कि पहले 700-800 रुपया था, अब वो बढ़ते बढ़ते जो है 2,500 रुपये तक आया, जबकि इनका जो यूसेज है किसी का भी पूरे गांव के अंदर इनका जो यूसेज है वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो बिल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ बिल नहीं बढ़ रहा है, यूनिट्स जो है वो दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है करके। सुशील ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर चार्जेस बढ़ते हैं तो चार्जेस बढ़ते हुए दिखना चाहिए, लेकिन अगर यूनिट का काउंट बढ़ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ जरूर प्रॉब्लम है। और इस बात को लेकर हम टोरेंट के अधिकारियों से भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर क्या खास बात है उनके मीटर्स में जो कि
इतने सडनली जो इतना ड्रास्टिक चेंज आता है?